नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपके साथ पुष्पा मौर्य। केंद्र और किसानों के बीच आज 7वें दौर की वार्ता जारी है। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर ये मीटिंग हो रही है। 28 दिनों का प्रतिनिधि 28 किसानों का प्रतिनिधि मंडल वार्ता करने पहुंचा हुआ है। केएमएम के संयोजक सरवण सिंह पंधेर की अगुवाई में ये वार्ता हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल भी मौजूद हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ये पूरी वार्ता हो रही है। मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल भी वार्ता में मौजूद हैं। पंजाब सरकार से कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया भी शामिल हुए हैं। चंडीगढ़ आ रहे किसानों को चंडीगढ़ पुलिस ने बॉर्डर पर रोका था। पुलिस ने लगभग 35 से 40 वाहनों को आगे जाने से रोका। अधिकारियों से किसानों को जाने देने का कोई आदेश नहीं मिला। करीब आधे घंटे बाद किसानों को दिया जाने गया, मतलब जाने उनको मीटिंग के लिए आगे भेजा गया। 28 किसानों का प्रतिनिधि मंडल वार्ता में शामिल है और साथ ही साथ केंद्र की तरफ से मंत्री पहुंचे हुए हैं वहां पर बातचीत करने के लिए। पंजाब सरकार की तरफ से पहुंचे हुए हैं मंत्री बातचीत करने के लिए। तो आज देखना होगा कि किसानों की ये मीटिंग में क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच में आज ये मीटिंग हो रही है। 7वें दौर की मीटिंग है। इससे पहले 6 बार मीटिंग हो चुकी है, उसमें कुछ भी जो है पूरी तरीके से फैसला निकलकर सामने नहीं आया था। करीब आधे घंटे बाद किसानों को जाने दिया गया और जो किसान अपना काफिला लेके चल रहे थे उनको आखिरकार परमिशन मिल गई, वो मीटिंग में शामिल हो सके। तो मीटिंग के लिए जगजीत सिंह डल्लेवाल जो कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं पिछले 4 महीने से, वो एम्बुलेंस की मदद से मीटिंग में पहुंचे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनमोल गुलाटी जुड़ गए हैं। अनमोल, क्या कुछ जानकारी है? आज मीटिंग हो रही है, किसानों और केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या लग रहा है 7वें दौर की आज ये मीटिंग हो रही है, आज कुछ फैसला निकल पाएगा या नहीं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि केंद्र के साथ जिस तरह से किसानों की बैठक जो की है जारी है और किसानों द्वारा पहले भी अपनी जो की मांगे वो केंद्र के सामने रखी गई थी। इस बार की बैठक में उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र द्वारा जो की कोई प्रपोजल जो की इस बैठक में दिया जा सकता है। इस बैठक में खास तौर पर कहा जा सकता है कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो प्रपोजल होगा उसके ऊपर देखना होगा कि क्या रजामंदगी किसानों द्वारा जताई जाती है कि नहीं, क्योंकि किसानों वाला द्वारा जो किया पहले भी अपनी जो की है कितने मांगे जो की है और सामने रखी गई थी, लेकिन अब उन मांगों के ऊपर किस तरह से गौर फरमाया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, पहली बात। दूसरी बात, जो एमएसपी कानूनी जो लिखित रूप में मांगी गई थी उसके ऊपर जो की है केंद्र सरकार रजामंद होती है। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसको देखने के बाद जो की है चीजें क्लियर होती नजर आएंगी कि जो बैठक है वो किसी नतीजे पर पहुंची है नहीं। जी अनमोल, ये बताया जा रहा है कि 28 सदस्य प्रतिनिधि मंडल किसानों का पक्ष रखेगा वहां पर। तो जितने भी मंत्री हैं, क्या लग रहा है ये 28 सदस्य प्रतिनिधि मंडल जो किसानों का पक्ष रखेंगे इनका कुछ प्रभाव पड़ेगा? और क्योंकि ये मीटिंग जो है कई बार हो चुकी है, हर बार बेसफल इसको बताया जाता है कि सफल नहीं हो पाई मीटिंग, कुछ फैसला निकलकर सामने ही नहीं आया। और आज डल्लेवाल भी वहां एम्बुलेंस की मदद से पहुंचे हुए हैं। तो क्या सरकार को ये नजर नहीं आ रहा कि कितनी मुश्किल में किसान जो है हर बार मीटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं? इस बार क्या कुछ हो पाएगा अगर ये 28 प्रतिनिधि मंडल किसानों का पक्ष रखेंगे तो? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरह से बैठक बार बार की जा रही है और जरूर ये तय जा रही है खत्म होता नजर आएगा, क्योंकि अब पहले की तरह जो की सिनेरियो किसानों को लेकर बिल्कुल नहीं है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जो की खास तौर पर कहा गया था कि जल्द से जल्द जो ये आंदोलन है इसको खत्म करवाया जाए। दूसरी तरफ पंजाब सरकार द्वारा भी कहीं ना कहीं किसानी आंदोलन को लेकर कई सवाल जो कि अब खड़े कर दिए गए थे। जिस तरह से पंजाब सरकार किसानों की सपोर्ट जो पहले कर रही थी वो अब जो की है नई सपोर्ट नजर आ रही। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जल्द अब जो की है ये जो बैठकें हैं इन बैठकों के बाद कोई ना कोई हल इस मुद्दे पर निकलता हुआ नजर आ सकता है। जी
अनमोल, किसान पहले ये बात कह रहे थे कि जब तक उनकी सभी मांगे नहीं मान ली जाती तब तक वो अपना धरना नहीं उठाएंगे और डल्लेवाल अपना अनशन जो है वो नहीं तोड़ेंगे। तो आज अगर कुछ फैसले ले लिए जाते हैं, कुछ शर्तें मान ली जाती हैं और कुछ शर्तें जो है फिर भी बाकी रह जाती हैं, तो क्या किसान आज मानने के माहौल में लग रहे हैं? क्योंकि डल्लेवाल की सेहत पर भी किसानों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है अनमोल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तमाम जानकारी दी। तो आज जो है डल्लेवाल वहां पर पहुंचे हुए हैं, किसानों का पूरा जत्था वहां पर पहुंचा हुआ है, केंद्र के मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, पंजाब के मंत्री पहुंचे हुए हैं। देखना होगा कि 7वें दौर की जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है।